हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका केमिस्ट्री का आंसर की रहने वाला है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जनरल स्कूल के लिए है या फिर ये दूसरा स्कूल के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर एक ही आया है। तो हो सकता है क्या एक ही पेपर आया है जब, तो कल को क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में यही सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों स्कूल के लिए। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये हम लोग का स्कूल का है या नहीं है, ये सब छोड़िए, यही वाला पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक ही केमिस्ट्री का पेपर आया बस। तो जैसे कि हर एग्ज़ाम में रहता है 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। टोटल 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का 1 से 6 जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 7 से 10 जो रहेगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का, और 11 12 जो रहेगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट कैसा आपका क्वेश्चन है और किस तरह से आंसर दिया गया है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, कि और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। निम्नलिखित में कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, फ्री एनर्जी, वर्क या इंथैल्पी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क। वर्क जो है वो एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन out from it and given to the surrounding. The change of in internal energy of the system is। तो क्या होगा, निकाय पर कोई कार्य नहीं किया गया है, लेकिन Q मात्रा की ऊष्मा निकाय से निकालकर परिवेश को दे दी गई है। निकाय का आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो डेल्टा यू जो हो जाएगा, इंथैल्पी जो हो जाएगा वो क्या होगा, सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो डेल्टा एस जो होगा टोटल, वो इक्वल टू होगा सिस्टम प्लस राउंडिंग के, या फिर कौन सा होगा ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, जो स्पॉन्टेनियस जो होगा, टोटल स्पॉन्टेनियस जो होगा वो 0 से छोटा होगा। फिर क्या होता है, डेल्टा आर जी नॉट का बराबर होता है, क्या होता है ये, किसके बराबर होता है आपका। तो ये आपका जो बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए -2.303 RT लॉग के। ठीक है, उसके बराबर होता है, तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या एसर्शन और रीज़न दिया हुआ है, तो आप पहले पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका 5 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फॉलोइंग दिया हुआ है, जिसमें दोनों दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो 5 का हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और सेकंड जो आपका है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका आंसर जो रहेगा हाँ, तो ये 5 और 6 के लिए, 5 के लिए आंसर रहेगा आपका ए, और 6 के लिए आंसर क्या रहेगा, ए, दोनों ही ए रहेगा। ठीक है, दोनों ही ए रहेगा, तो देख लीजिएगा। मतलब 5 और 6 के लिए ये सब आंसर है, ये आंसर मतलब ये 5 और 6 के लिए आंसर में ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोल रहा है आर और ए दोनों ही करेक्ट है, और जो आर है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, ये बताया जा रहा है। तो दोनों में ही यही वाला ऑप्शन आया। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। 2NH3 गैस जो है, ठीक है, अमोनिया, वो क्या होता है, 2 नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एस जो होता है ज़्यादा होता है डेल्टा यू से। ठीक है, क्या होता है, रीज़न क्या है, इंथैल्पी चेंज इन ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है,
तो इंथैल्पी जो होता है वो चेंज होता है ऑलवेज ज़्यादा होता है किससे, इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी में होता है डेल्टा यू, ठीक है, और इंथैल्पी मतलब होता है डेल्टा एच। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब सेक्शन बी में देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है स्टेट आपका हेंस लॉ फिर बताया गया है, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये दोनों आपको डिफाइन करना है। देन आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गैस एब्सोल्यूट 120 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनर्जी प्रेशर ऑफ 1.10 atm फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर टू 2.0 लीटर, व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इंथैल्पी ऑफ क्या है, कंबर्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन सब इतना बड़ा बड़ा है कि सर दुख रहा है पढ़ते पढ़ते, क्या बताऊँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज़ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पर आके कमेंट में इतना ज्ञान देते हैं, मैं उनसे कुछ बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग उतना ही पढ़ते और अगर आपको उतना ही पता होता ना, तो यहाँ पर ज्ञान नहीं देते आ जाके, ठीक है, ना ही ये आंसर की वीडियो देखने का आपको कोई ज़रूरत पड़ता। तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आपके, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ना कि नेगेटिव कमेंट करके किसी को डिमोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बना किसके लिए रहे, आप ही के लिए ना। एक तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, फिर आके जो सो बोल के चल जाते, आपको तो बोलने में कोई लगता नहीं है, लेकिन जो हम लोग कमेंट पढ़ते हैं हमें बुरा लगता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस लिए बोली। अगर आप भी मेरी जगह होते तो आपको भी यही फेस करना पड़ता, ठीक है, और यही आपको भी बुरा लगता तो आप भी सामने वाला को बता ही देते कि आपको बुरा लग रहा है, मत बोलिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फॉर ए रिएक्शन टू ए गैस है प्लस बी भी गैस है से मिलकर क्या बनाए, 2D गैस बनाए, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा यू नॉट जो है आपका -10.5 जूल एंड डेल्टा एस नॉट जो है वो माइनस क्या है 45.1 जूल पर कूलम है। तो इसमें क्या हो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड द रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट वेयर द रिएक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये बताना है, ठीक है। फिर क्या हो, कैलकुलेट द स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3COH फ्रॉम द फॉलोइंग डाटाज। ये सबसे आपको क्या बनाना है, CH3COH, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करना है, तो देख लीजिए और चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7th में सब्जेक्टिव टाइप में क्या है, फर्स्ट जो है आपका स्टेट हेल्स लॉ, और तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। हेल्स लॉ स्टेट दैट द टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम, क्या है, regardless of the number of steps the reaction is carried out in. This means that the enthalpy change in a state function and in independent of the path taken, ठीक है। तो इस तरह से, और दूसरा जो पूछा था स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। The second law of thermodynamics states that the entropy of an isolated system will increases over time. In simpler terms, heat always flow spontaneously from the hotter body to colder body, and it is impossible to convert heat incompletely into work without some other change occurring इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो था, ये क्वेश्चन पता नहीं पहले ही आपको दिखा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से। तो क्या हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इसमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, तो गैस की मदद से वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो
वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वेयर वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। इससे निकालेंगे तो पी एक्सटर्नल था क्या था 1.10 एटमोसफेयर एटीएम, ठीक है। और डेल्टा वी जो था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो कि दिया हुआ था इतना लीटर, और वर्क कितना था माइनस 1.10 एटीएम, और जो आया आपका 1.5 लीटर। तो इससे इंटू करके ये आ गया आपका वर्क। कन्वर्ट द वर्क फ्रॉम लीटर एटमोसफेयर टू जूल, ठीक है। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। सॉरी गला बैठ गया है मेरा। और चलिए देखते हैं दूसरा पेज। तो हमको पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता ये लोग इतना क्यों कॉम्प्लेक्स करके आंसर को देता है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, बाप रे बाप, उसके बाद जाके आंसर आया है उसका। डेल्टा यू निकालना था, क्या क्या किया है किचिर मिचिर। अब लोग देख लीजिएगा आंसर, ठीक है। बहुत लॉन्ग लॉन्ग करके टाइप किया है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ CO2, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। फिर क्या लिखा है, द मोलर मास ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली 12.10 ग्राम पर मोल, प्लस ये है आपका ऑक्सीजन का 2 इंटू ये आपका कार्बन का है, ठीक है। CO2 का टोटल मोलर मास निकल रहा है तो कार्बन का इतना 12.10, और इसका होता है 2 है ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16.00 ग्राम पर मोल। तो ये आपका ऑलमोस्ट आ गया 44.01 ग्राम पर मोल। तो ये आपका जो कि है, लेकिन द मास ऑफ CO2 इज इतना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इतना दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ CO2 इतना दिया हुआ है, मोलर मास हम निकाल ले 44.01। तो इसको जब हम डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपका कितना 0.80 मोल। तो अब कैलकुलेट, दूसरा क्या कहते हैं, कैलकुलेट द हीट रिलीज द इंथैल्पी ऑफ कंबर्सन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 जूल पर मोल। दिस मीन्स दैट 393.5 जूल kg ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम एवरी मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ठीक है। तो हीट रिलीज बराबर क्या आ गया, मोल्स ऑफ CO2 इंटू इंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। तो हीट रिलीज बराबर आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 कितना आया था 0.8 मोल्स आया था, इंटू इंथैल्पी ऑफ कंबर्सन है -393.5 जूल पर मोल। तब देख लीजिएगा इतना आएगा आंसर, ठीक है। द हीट रिलीज इज इतना 314.8 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते चलिए। क्या कैलकुलेट करना है बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो होता है वो डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ठीक है। डेल्टा एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या चेंज इन मोल्स, चेंज नहीं, डेल्टा एन जी जो है द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट एंड द टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। स्टेप 2 में ये आप डेल्टा एन जी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डेल्टा एन जी गिवन इतना दिया हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन है, तो आप इससे चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए तो देखिए क्या लिखा है, द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डेल्टा एन जी इज द सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट मीन्स द सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देन ये इसका थर्ड स्टेप है, क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ वैल्यूज इनटू द इक्वेशन टू सॉल्व द डेल्टा एच। तो चलिए सबको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब सबको सेट करेंगे इक्वेशन में। तो डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एन जी का वैल्यू मिला हमको 0.5 मोल, और आर जो है यूनिवर्सल गैस, ये क्या है आपका आइडियल गैस कांस्टेंट जो कि है आपका
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली इस फॉर्मूला से। ठीक है, डेल्टा एच बराबर है आपका, जो कि आपको कैलकुलेट करने वाला डेल्टा एच, जो कि है डेल्टा एन जी आर टी। तो चलिए सबका वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और फाइंड करके आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या निकालने बोल रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो क्या बोल रहा है, राइट डाउन द गिवन वैल्यूज ऑफ द फार्मूलाज क्या जो फार्मूला लगता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है। तो डेल्टा यू नॉट का वैल्यू दिया है -10.5 जूल और डेल्टा एस जीरो का दिया है -44.1 जूल पर केल्विन। तो देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ये लगेगा गिव्स फ्री एनर्जी का। गिव्स फ्री एनर्जी मतलब होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, जहाँ पर वेयर वी नीड फाइंड डेल्टा एच नॉट हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसको इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, पहले का जो फॉर्मूला यूज़ किए थे उससे। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट बराबर होता है डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो सबका देखते हैं, वैल्यू बिठाते हैं, डेल्टा एच फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से सारा जब वैल्यू पुट कर लिए है, फाइंड कर लिए, तब अब पुट करना है डेल्टा एच नॉट का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एच नॉट फाइनली कितना आ गया, -12.977 जूल kg। ठीक है, अब कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि हम पहले क्या बोले, ये और ये दिया हुआ था लेकिन ये नहीं दिया हुआ था, इसीलिए वो फॉर्मूला से हमको ये निकालना पड़ा। तो अब हम आसानी से डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबका जगह में सबको बिठाइए, ये अभी आया डेल्टा एच नॉट ये, और टी दिया था 98 केल्विन, और इंटू करेंगे डेल्टा एस नॉट दिया था आपका -0.044। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 0.1648 जूल, सॉरी केजी। और प्रेडिक्ट स्पॉन्टिनिटी, तो हिंस क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी नॉट जो होता है मतलब गिव्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट या फिर गिव्स फ्री एनर्जी इतना, द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 टाइप नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग तो देख ही लिए है। ठीक है, अब खुद से सॉल्व कीजिए, आप लोग तो उतना तो आप लोग के पास नॉलेज है ही है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अगर आप लोग इतना बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं तो फिर इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए, किसी और के लिए तो नहीं बोल रही हूँ कि करने के लिए, अपने लिए ही बोल रही हूँ। तो 12 का आंसर खुद से करके खुद लिख के चल जाइएगा, एग्ज़ाम दे के आ जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।